राधा अष्टमी प्रेम, भक्ति और आत्मसमर्पण का अद्भुत उत्सव। राधा अष्टमी के पावन अवसर पर एक अद्भुत प्रश्न उठता है। संपूर्ण सृष्टि के स्वामी, योगेश्वर और लीला पुरुषोत्तम श्री कृष्ण के हृदय सिंहासन पर सबसे प्रिय स्थान किसका है? यह प्रश्न हर भक्त के मन में उठता है। उत्तर स्पष्ट है। वह स्थान किसी साधारण देवी का नहीं, बल्कि स्वयं राधा रानी का है। श्री कृष्ण की कोई भी लीला राधा जी के बिना अधूरी मानी जाती है। राधा केवल एक नाम नहीं, बल्कि भक्ति, प्रेम और आत्मसमर्पण का सर्वोच्च प्रतीक है। वे वह दिव्य शक्ति है जो भक्त और भगवान के बीच प्रेम का सेतु बनकर उन्हें जोड़ती है। जिस प्रकार गंगा नदी हिमालय से निकलकर अनगिनत प्राणियों को पवित्र करती है, उसी प्रकार राधा रानी का प्रेम और भक्ति संसार के हर भक्त के हृदय को शुद्ध कर देती है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को आने वाला राधा अष्टमी का दिन केवल एक त्योहार नहीं, बल्कि यह राधा रानी के दिव्य प्राकट्य का अनुपम और पावन महोत्सव है। जब ब्रजभूमि ने उस अनुपम शक्ति का स्वागत किया, जिसने प्रेम और भक्ति की परिभाषा ही बदल दी, बरसाना, वृंदावन और संपूर्ण ब्रजमंडल इस दिन अद्भुत रंगों से सज उठता है। मंदिरों में झांकियां सजती है, रासलीलाएं होती है, भजन कीर्तन की ध्वनि वातावरण को भक्तिमय कर देती है। भक्त अपने हृदय में प्रेम और श्रद्धा के दीपक जलाकर राधा कृष्ण की आराधना करते हैं। राधा अष्टमी की तिथि और शुभ मुहूर्त। राधा अष्टमी भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि पर आने वाला वह पावन अवसर है जब श्री राधा रानी का अवतरण हुआ था। यह दिव्य उत्सव संपूर्ण ब्रजभूमि में अपार श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ उल्लासपूर्वक मनाया जाता है। साल 2025 में राधा अष्टमी का यह पावन पर्व 31 अगस्त 2025 को मनाया जाएगा। पूजा का श्रेष्ठ मुहूर्त प्रातः 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक। इस समय राधा रानी की पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। इस दिन व्रत रखना, पूजा करना और राधा कृष्ण की कथा सुनना अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। ब्रजभूमि में विशेष आयोजन होते हैं, झांकियां सजती है, रासलीला होती है, भजन कीर्तन की ध्वनि गूंजती है और राधा नाम के जयकारों से वातावरण भक्ति में रंग जाता है। राधा रानी का जन्म कैसे हुआ? राधा रानी का जन्म एक साधारण बालिका की तरह नहीं, बल्कि एक अद्भुत और चमत्कारी घटना के रूप में हुआ। शास्त्रों में वर्णन है कि भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को वृषभानु जी और माता कीर्ति को एक दिव्य कन्या के रूप में राधा रानी प्राप्त हुई। एक प्रमुख मान्यता के अनुसार राधा जी का जन्म यमुना नदी के तट पर एक कमल के फूल पर हुआ था। वृषभानु जी ने उस दिव्य कमल पर एक अद्भुत बालिका देखी और उसे अपने घर ले आए। जन्म के समय राधा जी ने आंखें बंद कर रखी थीं और कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रही थीं। जब पहली बार श्री कृष्ण वृषभानु जी के घर आए, तभी राधा जी ने अपनी आंखें खोलीं। यह घटना इस सत्य का प्रतीक है कि राधा जी की दृष्टि में प्रथम और अंतिम दृश्य केवल श्री कृष्ण ही रहेंगे। राधा कृष्ण का दिव्य प्रेम। राधा कृष्ण का प्रेम सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि आत्मा के परमात्मा में विलय की दिव्य अनुभूति है। कृष्ण ब्रह्मा है और राधा उस ब्रह्मा की अनुभूति। जैसे दीपक बिना लौ के अधूरा है, वैसे ही कृष्ण भी राधा के बिना पूर्ण नहीं। राधा का प्रेम पूर्णतः निष्काम और समर्पित है। शास्त्रों में कहा गया है, राधा नाम बिना कृष्ण नाम अधूरा है। इसीलिए हम कहते हैं, राधे कृष्ण या राधे श्याम। राधा का प्रेम केवल भावनाओं तक सीमित नहीं है, यह भक्ति का सर्वोच्च स्वरूप है, जिसमें कोई अपेक्षा नहीं, कोई स्वार्थ नहीं, केवल पूर्ण समर्पण है। राधा अष्टमी की पूजा विधि। राधा अष्टमी के दिन व्रत व पूजन का विशेष पुण्य माना जाता है। इस अवसर पर श्रद्धालु उपवास रखकर राधा कृष्ण की भक्ति में लीन होकर विशेष पूजन अर्चन करते हैं। पूजा विधि। प्रातः स्नान कर व्रत का संकल्प लें। पूजा स्थान पर राधा कृष्ण की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। गंगाजल से अभिषेक करें। अक्षत, चंदन, रोली, पुष्प, तुलसी पत्र अर्पित करें। राधा रानी को गुलाब के पुष्प और सफेद मिठाई, पेड़ा, माखन मिश्री अर्पित करें। राधाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। कथा, आरती, भजन और रासलीला का आयोजन करें। ब्रजभूमि या बरसाना जाकर दर्शन करना अत्यंत पुण्यकारी है।
राधा अष्टमी व्रत का फल और लाभ। राधा अष्टमी का पावन व्रत जीवन में भक्ति, प्रेम और सौभाग्य के द्वार खोल देता है। दाम्पत्य जीवन में सामंजस्य, पति पत्नी के बीच प्रेम और समझ बढ़ती है। मानसिक शांति, तनाव, भ्रम और नकारात्मक विचार दूर होते हैं। भाग्य जागृत होना, रुके हुए कार्य बनने लगते हैं और सौभाग्य बढ़ता है। श्री कृष्ण की विशेष कृपा, राधा भाव के बिना कृष्ण तक पहुंचना संभव नहीं। शास्त्रों में कहा गया है, राधा भाव बिना कृष्ण नहीं मिलते। राधा अष्टमी का महत्व और आध्यात्मिक संदेश। राधा अष्टमी केवल जन्मोत्सव नहीं है, यह आत्मा परमात्मा के दिव्य प्रेम की अनुभूति का दिन है। यह दिन हमें 3 महत्वपूर्ण सीख देता है। जहाँ प्रेम है, वहाँ अहंकार नहीं। राधा ने कभी यह नहीं कहा कि मैं कृष्ण की हूँ। उन्होंने स्वयं को भुलाकर कृष्ण में विलीन हो गईं। भक्ति में अपेक्षा नहीं। राधा ने कृष्ण से कुछ नहीं मांगा, उनका प्रेम सेवा और समर्पण में था। स्वार्थरहित भक्ति ही सच्ची भक्ति है। जब हम मुझे क्या मिलेगा यह सोच छोड़ देते हैं, तब हमारी आत्मा भी राधा जैसी बन जाती है, शुद्ध और निर्मल।